हर चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है। जो इतिहास नहीं कहता वही सबसे सच होता है। अधिकार से पाया गया प्रेम प्रेम नहीं होता। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। ये मुहावरा तो सबने कहीं ना कहीं सुना होगा। कौन थी ये भानुमति जिससे ये मुहावरा बना और आज तक बोला जाता है? भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण के साथ दुर्योधन भी शामिल था। पर उस दिन जो हुआ वो एक प्रेम कथा नहीं बल्कि अधिकार और अहंकार की कहानी बन गया। जब भानुमति हाथ में वरमाला लेकर अपनी दासियों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वो दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भानुमति दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने गुस्से में आकर भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। ये देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वो उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को हराकर मेरे पास आना। सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को हरा दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का मल्ल युद्ध 21 दिन तक चला। कर्ण कुश्ती का भी अच्छा योद्धा था, तभी वो जरासंध जैसे योद्धा को मात दे पाया। कर्ण जरासंध के शरीर को 2 टुकड़ों में चीरने ही वाला था। जरासंध को एहसास हुआ कि उसके शरीर को कितने कष्ट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उसे पता था कि वो नहीं मरेगा। उसने हार मान ली। उसने सारी दुश्मनी को किनारे कर दिया और कर्ण से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने कर्ण को इनाम में मालिनी का राज्य दे दिया, क्योंकि ये जरासंध की पहली हार थी। विवाह भानुमति की इच्छा से नहीं बल्कि दुर्योधन के अधिकार से हुआ। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरदस्ती विवाह कर भानुमति को हस्तिनापुर ले आया। राजमहल में दुर्योधन ने भानुमति के अपहरण को ये कहकर सही बताया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी बात से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दुर्योधन भी एक पत्नीव्रता ही था। उसने भानुमति के सिवा किसी और से विवाह नहीं किया। दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। भानुमति का विवाह भले ही हरण कर हुआ, पर वो अपने पति दुर्योधन से बहुत प्यार करती थी और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थी। दोनों के 2 संतान हुई, एक पुत्र लक्ष्मण, पुत्री लक्ष्मणा। भानुमति सुंदर, आकर्षक होने के साथ साथ तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति और कर्ण का अच्छा संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है। कर्ण ने पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। उसके सारे मोती वहीं बिखर गए। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर लग रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन पास आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लो, और वह जो बात करने आया था उस बारे में कर्ण से चर्चा करने लगा, क्योंकि दुर्योधन जानता था कर्ण और भानुमति के बीच सम्मान था, कोई वासना नहीं। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। भानुमति ने अपने पति को युद्ध की ओर जाते देखा, पर वो जानती थी ये युद्ध धर्म का नहीं, अहंकार का है। भानुमति और दुर्योधन के एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्री लक्ष्मणा थी। लक्ष्मण महाभारत युद्ध में 13वें दिन चक्रव्यूह में अभिमन्यु से युद्ध लड़ते हुए मारा गया। इसके वध के बाद ही दुर्योधन ने अभिमन्यु वध का निर्णय किया। 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु के सारे हथियार काटकर उसे निहत्था कर मार डाला। भानुमति और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा
श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र साम से प्यार करती थी। साम ने लक्ष्मणा के कहने पर उसका हरण कर लिया। दुर्योधन समेत पूरा कुरुवंश लक्ष्मणा के कृष्ण पुत्र साम से विवाह के विरुद्ध था, इसलिए दोनों ने गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह कर लिया। साम लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा तो रास्ते में ही हस्तिनापुर की सेना ने साम को बंदी बना लिया। जब द्वारिका में साम को बंदी बनाए जाने का समाचार पहुंचा तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हस्तिनापुर पहुंच गए और दुर्योधन से कहा वो साम को छोड़ दे और उनकी कुल वधू लक्ष्मणा को विदा कर दें। दुर्योधन ने सीधे और साफ शब्दों में बलराम जी की बात मानने से इनकार कर दिया। बलराम जी का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। कौरव बलराम जी का रौद्र रूप देखकर डर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। कौरवों ने साम और लक्ष्मणा को पूरे आदर और सम्मान के साथ बलराम जी के साथ विदा किया। इस तरह दुर्योधन श्री कृष्ण और बलराम के समधी बने। ये सब उसी तरह हुआ जैसे दुर्योधन और भानुमति के विवाह के समय हुआ था। भानुमति ने हर परिस्थितियों में विरोधियों को एकजुट करने का कार्य किया, जिसमें वो सफल भी रही। भानुमति अलग अलग विचारधारा वालों को मिलाकर एक गठबंधन बना देती थी। उसने हर संभव कोशिश की मतभेदों में भी परिवार जुड़ा रहे। कृष्ण और दुर्योधन दोनों ही विपरीत प्रवृत्ति के थे, जिन्हें एक करने में भानुमति ने अहम भूमिका अदा की। युद्ध में कौरवों की हार के बाद वो कभी खून से सने अपने पुत्र के मुंह को चूमती, कभी अपने पति दुर्योधन के शव पर सिर रखकर रोती। युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन मारा गया, हस्तिनापुर जीत गया, पर भानुमति हार गई। उसके पास अब न पति था न भविष्य। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा सदमा लगा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उसने बड़े धैर्य से काम लिया। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने सती होने की बजाय अर्जुन से विवाह किया। वो नहीं चाहती थी कि उनके परिवार में और खून खराबा हो और उनका कुनबा और ना बिखरे। अपने कुनबे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने वो सब किया जिससे परिवार जुड़ा रह सके। भानुमति की कहानी हमें बताती है कि हर युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता, कुछ युद्ध दिलों में होते हैं। इतिहास अक्सर विजेताओं को याद रखता है, पर असली पीड़ा उनकी होती है जो बोल नहीं पाते। सच वो नहीं जो लिखा गया और झूठ वो नहीं जो कहा गया। सच वो है जो समझा गया। इंसान तो क्या जानवर तक को महाभारत काल में जो श्राप मिले वो आज तक चल रहे हैं। किस जानवर को और क्यों मिला था श्राप? आगे जानते हैं अध्याय 32 में।